क्या आपको नहीं लगता आपके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? क्या आपको यह नहीं लगता आपकी साइड इनकम होनी चाहिए? मैंने लास्ट 1 साल में 10 नई इनकम स्ट्रीम बनाई। ये ऐसी सब बेहुदा बातें करने वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, और इन सब डिस्कशंस का फाइनली कंक्लूजन ये होता है कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेकंड इनकम या साइड इनकम के लिए देखना चाहिए। तो आज इस विषय पर यहां चर्चा होगी कि कितने हद तक ऐसा करना सही होगा और क्या अप्रोच होना चाहिए आपका इफ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट। तो मैं कुछ भी कहूं आपसे, इससे पहले यह मुहावरा थोड़ा देख लेते हैं। इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट इज वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इज वेटिंग मशीन। इसका सिंपल मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म अगर आप खेल रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो यू आर एक्चुअली अ वोटर, यू आर कास्टिंग अ वोट एंड ओपिनियन ऑन द मार्केट डायरेक्शन। और अगर लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट देखना है तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का परफॉर्मेंस चलता है, आपका या किसी और का ओपिनियन और इमोशन से मार्केट नहीं चलता है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हिस्टोरिकली आज तक यह देखा गया है कि स्टॉक मार्केट से ऑन एन एवरेज आने वाला रिटर्न 10% टू 15% है। तो कोई पैचेस ऐसे होते हैं जहां 15% से बहुत ज्यादा रिटर्न हो ऑन एन एवरेज, और कोई पैचेस ऐसे होते हैं कि एवरेज रिटर्न से भी बहुत नीचे का स्तर हमें देखना पड़े। तो अभी यहां समझने जैसी बात यह होगी कि ट्रेडर चाहता है क्विक प्रॉफिट, बट वो क्विक प्रॉफिट हमेशा मार्केट में एग्जिस्ट करे ये तो जरूरी नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो जानते हो आप इसके लिए आपको कैपिटल कितनी लग सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको 10,000 की साइड इनकम करनी है एवरी मंथ, सालाना हो गया 1,20,000 रुपया, तो उतना निकालने के लिए मार्केट से आपको कम से कम 8 से 12 लाख रुपए की कैपिटल होने की जरूरत है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इतनी अगर कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है तो क्यों ना उसको इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की जाए। मैं अभी थोड़ा सा इजी करके आपको बताता हूं। मान के चलो आप चर्चगेट में खड़े हो, आपको जाना है बोरीवली। तो ऐसा कभी होता है क्या कि आप मरीन लाइन्स उतर गए, ट्रेन चेंज की, फिर चरनी रोड उतर गए, फिर से ट्रेन चेंज की, फिर ट्रेन चेंज करके आप दादर में गए और ये सिलसिला चलता गया। ऐसा नहीं होता है ना। ट्रेडिंग आपसे यही करवाता है, टाइम, मनी और एफर्ट, इन सब की बर्बादी करवा सकता है ट्रेडिंग अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो। तीसरी बात इसमें समझने जैसी यह है कि मान के चलो आपकी मेन एक्टिविटी कुछ और है, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपको डेली, मंथली, वीकली टारगेट्स मिल रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेट कर लोगे आप। बाइंग डिसीजन ऑटोमेट कर लोगे ट्रेडिंग का, सेलिंग डिसीजन कर लोगे, स्टॉप लॉस कर लोगे, बट मेरे ट्रेड का क्या हुआ? इसके लिए उस ट्रेड के पीछे आपका जो दिमाग जाता रहेगा ना, उससे आपका मेन काम से फोकस हटने का बहुत ज्यादा संभव रहता है। तो प्लीज इस बात को आप नोट करिए। ये तो मैंने बता दिया आपको कि सेकेंड इनकम जैसा देखने से क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं आपको। बहुतों का अभी ये बोलना होगा कि हमें तो सेकेंड इनकम के लिए नहीं, वी वांट टू मेक दिस आवर प्राइमरी एक्टिविटी, हमें ट्रेडिंग करके ही पैसा कमाना है। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मान के चलिए आपको 50,000 रुपीज लगता है मंथली, क्योंकि बाकी तो कोई कैश फ्लो नहीं रहेगा ना आपके पास इफ दिस इज गोइंग टू बी योर मेन एक्टिविटी, तो 50,000 रुपीज ऑन एन एवरेज मंथली जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 50 लाख रुपया कैपिटल होना जरूरी है। ट्रेडिंग को एक दूसरे बिजनेस जैसा ही आपको देखना चाहिए इफ यू वांट टू बी अ सीरियस ट्रेडर। तो अगर 50 लाख रुपए आपके पास पेयर में है तो यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग एज योर फुल टाइम एक्टिविटी। तीसरी जो अभी कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं ना, वो थोड़ा सा सीरियस कंसर्न हो सकता है इन सम केसेस। बहुत सारे पेंशनर्स जो बहुत वर्कहॉलिक थे अपने वर्किंग स्पैन में, उनको अभी ये दिक्कत होती है कि हम करें क्या, हमारे पास करने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो फिर कोई ऐसे कॉर्नर से सलाह आती है कि आप क्यों ना ट्रेडिंग कर ले।
तो जो ट्रेडिंग 2-5 लाख रुपए से शुरू होती है उसमें कैसे 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाता है समझता नहीं है। तो इन सब लोगों के लिए मेरा कहना यही है कि इट इज योर हार्ड अर्न मनी, एंड इफ यू आर अ पेंशनर और इफ यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, देन योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग खराब है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट मुझे दिक्कत इस बात से है कि अगर कोई कहता है कि 10,000 रुपए या जितना भी अमाउंट है मुझे एवरी मंथ कमाना है विथ ट्रेडिंग, तो ये नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली। ये आप करने जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। उम्मीद करता हूं आप एक नए अप्रोच से अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को आज से देखना शुरू करेंगे। आपके पैसे का ख्याल आपको ही रखना होगा। माइंड योर मनी।